हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष क्रिएशन में आज सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर हम लोग चले हैं। साथियों, आज अंकगणित का ही ये प्रश्न है जो कि वही एक बुक से लिया गया है, RS अग्रवाल बुक से लिया गया है। एस चांद कंपटीशन वाले बुक से है ये। इसमें देखिए इस तरह का प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे कि देखिए ये जो प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपको लिखा गया है, ये सभी प्रश्न किसी न किसी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व बहुत ही शॉर्टली कैसे करते हैं। तो बहुत ही बेहतर ढंग से मैं इसकी जानकारी आपको देता हूं। देखिए इस तरह का प्रश्न में यदि रहता है कि जैसे सात का पावर 105 है, ठीक है। अब ये 105 है, इसमें इकाई अंक अगर जानना है आपको, इकाई अंक, तो हम लोग इसको कैसे जानते हैं? ये तो बहुत ही हार्ड हो जाता है कि भाई 7 का पावर 105 है, अब कितना बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर वो हमको पता चलेगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 ऐसा करते चले जाते हैं। लेकिन नहीं, ये इस तरह से नहीं होगा। इसके लिए मैं एक बहुत ही साधारण तरीका बताता हूँ, वही तरीके से आपको करना होगा, बस आपको समझने की जरूरत है। देखिए इसमें करना क्या है कि 7 का पावर हम, ये 105 है, ये 7 का पावर हम कितना ले कि पुनः फिर से ये 7 रिपीट हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि 7 का पावर 2 लेते हैं, 1 लेंगे, 7 का पावर 1 लेंगे तो 7 ही आएगा। 7 का पावर 2 लेते हैं तो 49 आएगा, 9 आया इकाई अंक में। 7 का पावर 3 लेते हैं तो इसमें 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 या 27, यानी कि यहाँ पे 7 आ जा रहा है इकाई अंक में। अब यहाँ पे देखते हैं कि 7 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से 63, 3 आ जा रहा है। यदि फिर इसमें अगर 7 का पावर 4 लेते हैं तो 7 फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 या 21 आ जा रहा है, 21 यानी इकाई अंक 1 आ जा रहा है। फिर 7 का पावर 5 लेंगे तो इकाई अंक यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो 7 लेते हैं तो 7 का 7, यानी कि आपको ये अगर 7 का पावर 4 लेते हैं, 7 का पावर 4 लेते हैं, तब तक तो आपका रिपीट नहीं हो रहा है इकाई अंक। लेकिन 7 का पावर 4 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे इकाई अंक जो है फिर से रिपीट होना चालू हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह के प्रश्न को, जैसे 7 का पावर 105 है तो इसको सबसे पहले आप लिखिए 7 का पावर 4, ठीक है। फिर ब्रैकेट दीजिए। अब देखिए कि 105 में 4 तो आप ले लिए, तो अब कितना बचा, तो इसको माइनस या प्लस नहीं करना है, इसको डिवाइड करके देखना है। क्योंकि यहाँ जो भी लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ 5 लिखे तो ये 5 से 4 मल्टीप्लाई होता है, तो आपको यहाँ पे वही नंबर लेना है जो 4 से डिवाइड करके देखेंगे, जो नंबर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इतना आएगा। हम अभी करके दिखाते हैं। जैसे कि 4 से 105 को आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। 4 से 105 को डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8, यहाँ 2 बचा, 4 छक 24, यहाँ 1 बचा, तो 1 बचा, तो ये 7 का पावर 1 आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो 104 आएगा और ये 105। अब याद रखिएगा कि एक सिस्टम में बताया था, ये बहुत ही अच्छा, इसको जानना भी जरूरी है। मान लेते हैं 7 का पावर 2 है और यहाँ पे 7 का पावर 3 है, तो दोनों का बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का पावर 5। ये आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए। अच्छा, ये जो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि भाई पावर यहाँ पे 4 का पावर 4 से 105 को डिवाइड किए तो 26 बार में पूर्ण रूप से डिवाइड हुआ, लेकिन उसमें पावर 1 बच जा रहा है। तो पावर 1 बच जा रहा है तो केवल आपको यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखिए गलत हो जाएगा। ये देखना है कि किसमें ये पावर है, तो 7 में है, तो जिसमें पावर है उस नंबर को यहाँ लिखना है और पावर 1 दे देना है, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये 7 का पावर 4 यदि करते हैं आप तो कितना आता है, 7 का पावर अगर 4 किए हैं तो देखिए इकाई अंक जो है वो आपका 1 आया। अब 1 में 1 का पावर अगर 26 करेंगे तो निश्चित सा बात है कि आपको 1 का पावर कितनों भी कर लीजिए 1 ही आएगा, ठीक है। और ये जो 7 का पावर 1 7 बचा हुआ है, 7 का 7, यानी कि आपका इकाई अंक में कितना हो गया, आंसर 7 हो गया। तो आपको इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है, इसी तरह के तरीके से करना है। तो यहाँ तो आप 7 का पावर 4 वाला तो आप सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
उसके बाद ये सब बताऊंगा। पहले ये छोटा छोटा पहले क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा वो सब। देखिए जैसे आप यहाँ पे 3 का पावर 59 है, इसका इकाई अंक क्या होगा ये जानना है, इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें भी आपको वही करना है। करना क्या है कि सबसे पहले देखना है कि 3 का पावर कितना ले कि फिर ये 3 जो है वो रिपीट हो। अगर 3 का पावर 1 लेते हैं तो 3 आता है, 3 का पावर 2 लेते हैं तो 3 तिया 9, यूनिट प्लेस में 9 आता है। 3 का पावर अगर 3 लेते हैं तो 9 तिया 27, 27 ऐसे लिखाता है। तो हमको केवल इकाई अंक का जरूरत है, तो केवल 7 लिखिए यहाँ पे। अब 3 का पावर अगर 4 लेते हैं तो इकाई अंक यहाँ 7 आया, तो फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया 21। तो यानी कितना आया इकाई अंक 1 आया। अब फिर अगर 3 का पावर 5 लेते हैं तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 ही आएगा। देखिए फिर रिपीट हो रहा है कि नहीं, यानी आपको पावर 4 के बाद जो भी है वो फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसलिए आपको ये जो 3 का पावर 59 है इसको सबसे पहले 3 का पावर 4 लिखिए, क्यों, क्योंकि 4 के बाद वो फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए 3 का पावर 4 लिए, लेकिन यहाँ 3 का पावर तो 59 है, तो भाई पूरे को तो लिखना होगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से ये 59 को आप डिवाइड कीजिए। तो 4 एक का 4, यहाँ 5 में 1 बचा तो यहाँ बच गया 19, तो 4 चौका 16। अब यहाँ कितना बचा 3, तो 3 बचा, तो ये 3 का पावर 3 लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो 3 बचा पावर में वो 3 का पावर है ना, तो जिसका पावर रहता है उसके साथ वो पावर जो बचा रहता है उसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 का पावर यदि 4 करते हैं तो कितना आता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 ऐसे आ रहा है। हमको चाहिए इकाई अंक, तो 81 को नहीं लेंगे हम लोग, उसका इकाई अंक को लेते हैं 1। तो 1 का पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का पावर कितना लगा दीजिए तो 1 ही आता है। 1 का पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी 3 का पावर 4 अगर किए तो 81 आया। अब हमको इकाई अंक निकालना है, तो इधर कितनों भी आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक को लेना है। तो इकाई अंक लीजिए, तो 1 बचा यहाँ पे। 1 का पावर अगर 14 है तो 1 का पावर कितनों भी कर दीजिए तो वो 1 ही आता है, बचा ये वाला संख्या। तो ये 3 का पावर 3 का वैल्यू कितना आता है 27। अब यहाँ 1 का पावर 14 का वैल्यू 1 ही आया और यहाँ 27 आया। अब ये 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया 27 आया। अब हमको इकाई अंक देखना है, तो यहाँ भी आपका आंसर 7 आया। तो इस तरह का प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम है, ऊपर वाला जिस तरह है उस तरह नीचे वाला भी है, लेकिन वो रिपीट में दिया हूँ ताकि आपको प्रश्न कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया कि भाई अगर 105 वाला तो बता दिए लेकिन और भी संख्या रहेगा तब क्या करेंगे। देखिए एक और 7 वाला हम लोग लेके चले हैं, इसमें भी आपका इकाई अंक ही निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऊपर तो हम लोग जान चुके हैं कि 7 का पावर यदि 4 लेते हैं तब ये कितना होता है 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते अभी किए ना 7 सत्ते 49 आया, 49 यानी 9 इकाई प्लस में, फिर 7 से किए 9 सत्ते 63 3 आया, फिर 7 से करेंगे 7 या 21 1 आया। तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अभी 7 सत्ते 49 और उसके बाद अगर 7 का पावर अगर 5 करते हैं, 7 का पावर 5 करते हैं तो फिर 1 में आप 7 गुना कर दीजिए तो 7 का 7। यानी जैसे पावर 4 से आगे जाता है तो फिर से ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि वो वाला पावर तक ही इसको उस पावर में चेंज कीजिए जिस पावर के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो 7 का पावर 4 के बाद जैसे ही हम 5वां में जाते हैं तो पुनः ये रिपीट होता है, इसलिए हम इसका एक लिमिट पावर 7 का 4 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ फिर वही 7 का पावर 4 तो हम लिए, लेकिन यहाँ पावर तो 71 है तो इसको तो मैनेज करना पड़ेगा। तो 4 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 4 एक का 4, यहाँ 3 बचा, 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 एक का 4 3 बचा, 4 सत्ते 28, 28 29 30 31, यहाँ 3 बचा, पावर 3 बचा। तो किसके साथ पावर था 7 के साथ, तो 7 के साथ यहाँ पावर 3 ले लीजिए। अब देखिए ये 7 का पावर 4 लिए तो कितना आ जा रहा है इकाई अंक में 1 आ जा रहा है। अब 1 को आप 17 से आप 17 का पावर दे कर रखेंगे। अब इसका देखिए 7 सत्ते 49, इसमें फिर 7 कर दीजिए तो पावर 3 9 सत्ते 63 3 आ गया यहाँ पे। यानी कि आपका इकाई अंक यहाँ पे कितना आ गया 3। हमको इकाई अंक ही लेना है, इसीलिए इकाई अंक लेंगे, बाकी सबको डिलीट करेंगे। अब यहाँ 1 का पावर 17 का वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा और यहाँ 3,
यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो इस तरह का हम लोग इकाई अंक को निकालते हैं। अब चलिए इससे थोड़ा लंबा प्रश्न को लेके चलते हैं हम लोग, इससे लंबा प्रश्न को देखिए। यहाँ पे देखिए 4137 का पावर 754 है, तो इसको कैसे करेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें इकाई अंक को हमको जानना है। इकाई अंक प्रश्न में खुद दिया हुआ इकाई अंक हमको निकालना है। तो इकाई अंक अगर बोला है तो आपको सिर्फ इकाई अंक लेके चलना है, बस ये 7 को, और किसी को लेके नहीं चलना है। तो अभी देखें यहाँ 7 का पावर 754 है, उतना आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस 7 को लेके चलिए। अब 7 कितना बार के बाद रिपीट होता है, 7 का पावर 4 जो है, 4 के बाद जैसे 5 में जाते हैं तो रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 का पावर 4 में इसको तोड़ेंगे। तो 7 का पावर 4 हुआ, लेकिन पावर तो यहाँ इतना है, तब 4 से इसको डिवाइड कीजिए। तो 4 एक का 4, यहाँ 3 बचा, 35 हो गया। 4 8 32, 8 हो गया। यहाँ बचा 3, यहाँ 34, 4 8 32। तो यहाँ पे बच गया 34 था, तो 32 तक लिए 2 बच गया, तो 7 का पावर 2 यहाँ बच गया। अब 7 का पावर 4 जब करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, 1। फिर से रिपीट कर देते हैं, 7 7 49, फिर 7 से किए, 9 से 63, 3 हाथ में 6, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 4 कितना हो गया, 32। फिर इसको 7 से कीजिए, तो 7 7 या 21, 7 दूना 14, 15 16, 7 या 21 और 1 22। देखिए इकाई अंक 1 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 का पावर 4 किए थे, इसका वैल्यू 1 आया, और 1 का वैल्यू यहाँ पे 188 आ गया। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49। तो 7 7 49 आया, तो हमको 49 लेने की आवश्यकता नहीं है, इसका जो इकाई अंक है वही केवल लीजिए, 9, ठीक है। अब 1 का पावर 188, कितनों पावर लगा दीजिए, एक में 1 ही आता है, और ये 9 1 का 9, तो कितना आ गया, 9 1 का 9 आ गया। यानी कि इकाई अंक में आपका इसका वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें थोड़ा समझने की बात है। सारा क्वेश्चन जो है वो एक ही जैसा है, बस केवल समझना है। देखिए इसमें हमको इसका इकाई अंक निकालना है, इसका पावर इतना दिया हुआ है, इसका इकाई अंक निकालना है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 4 जो इकाई अंक में है उसी से हमारा सारा कुछ सोल्व होगा। तो 4 देखिए, 4 कितना बार में रिपीट होता है, 4 का पावर 2 लेते हैं तो 16, यानी कि 6 आ गया इकाई अंक। 4 का पावर अगर 3 लेते हैं तो ये 6 में 4 मल्टीप्लाई की 6 चौका 24, यानी कि देखिए इकाई अंक कितना आ गया, 4। यानी कि जैसे 4 का पावर 2 से जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये 4 रिपीट होता है। तो यानी कि यहाँ लिमिट पावर कितना हो गया 4 का, तो 2 हो गया। उस सब में कितना था, तो लिमिट पावर उसमें 4 था, क्योंकि 4 के बाद जैसे आगे बढ़ते थे तो पावर, तो ये नंबर सेम रिपीट होता था। तो यहाँ पे 4 का पावर हम लोग 2 लेंगे, क्योंकि 2 के बाद वो पुनः फिर रिपीट हो रहा है। तभी पावर को 2 यहाँ लिए। तो आप चलिए इसको डिवाइड करके देखिए, 2 8 16, 1 बचा, 2 9 18, यहाँ 1 बचा, 2 6 12, यहाँ 1 बचा, तो 1 बचा, तो 4 का पावर 1 हो गया। अब 4 का पावर अगर 2 करते हैं तो कितना आ गया, 4 चौका 16, 6, तो ये इकाई अंक को ही हमको लेना है, तो ये लिए। यानी अब अगर 8 9 6 गुने 4 का पावर 4। अब याद रखिएगा कि 4 का पावर अगर 2 किए तो ये 6 आया, और 6 का पावर इतना करेंगे तो फिर ये पुनः 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो नंबर है 2 से हम डिवाइड करके लाए, तो 2 से डिवाइड इतना बार में डिवाइड हुआ, इतना बार में डिवाइड होने के बाद यहाँ पे पावर कितना बच गया, 1 बच गया, उसको हम अलग लिख दिए। तो जो भी इस संख्या के साथ यहाँ जो नंबर होता है, ये संख्या में जितना वैल्यू आया वही वैल्यू इसके पावर के साथ भी आएगा। यानी 6 का पावर 896 अगर करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा 6 ही आएगा। आप 6 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 चौका 24 आ गया। अब 24 में ये 2 को हटा दीजिए तो इकाई अंक कितना आ गया आपका, 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां देखिए
625। इस तरह का प्रश्न में भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए हमको 625 का पावर 317 है, इसमें हमको इकाई अंक निकालना है। तो याद रखिएगा 0, 5 या 1, ये तीन चीज कौन कौन, 0, 1, 5, ये तीन चीज का पावर आप कितनों भी दे दीजिए वही आएगा। जैसे 0 का पावर अगर 100 भी दे दीजिएगा ना, 10 दे दीजिएगा, 0 का पावर 100 भी दे दीजिएगा तो ये वैल्यू इकाई अंक में 0 ही आएगा। अगर 1 का पावर अगर आप 100, 1 का पावर 1000 भी अगर दे दीजिएगा तो भी अभी इसका इकाई अंक एक ही आएगा। उसी तरह 5 का पावर कितने दे दीजिए, 1, 5 का पावर 10, 5 का पावर 120, कितनों भी दे दीजिएगा वही इकाई अंक, जो इकाई अंक का बात कर रहे हैं, इकाई अंक आपका हमेशा 5 ही आएगा। जैसे देखिए 5 का पावर 2 दीजिए, 5 पचे 25, 5 का पावर 3 दीजिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 5 ही आया। 5 का पावर 4 दे दीजिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 25 125 पचे 625, तो 5 का पावर 4 दीजिए तो 625 आ रहा है। यानी इकाई अंक में हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी 0 और 1, 0, 1, 5 का आप अगर कितनों पावर लगा दीजिए तो इकाई अंक हमेशा वही आएगा। ठीक है, हम इकाई अंक का बात कर रहे हैं, पूरी संख्या की बात नहीं कर रहे, इकाई अंक का। तो यहाँ पे देख लीजिए 625 है, 625 में इकाई अंक 5 है, तो ये 5 का पावर आप अगर 317 भी लिख दिए तो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इकाई अंक। अब यहाँ तक तो आपका हो गया, 5 का तो बहुत आसान है। अब अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लेते हैं 291, इसका पावर इतना कुछ ले लिए। इसमें भी आप याद रखिएगा हमको इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक 1 हुआ। अब 1 का पावर आप कितनों दे दीजिएगा ना तो इकाई अंक आपका 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7590 है। ठीक है, और इसका पावर कितनों दे दीजिए, इकाई अंक 0 है, तो 0 का अगर आप कितनों पावर बैठा दीजिए वो इकाई अंक आपका 0 ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 0, 1, 5, ये 0, 1, 5 ये सब में आपका वही आएगा। अब चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर वाले प्रश्न क्या है, ऊपर में एक प्रश्न है, शायद आपको कट जा रहा होगा, नहीं दिख पा रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस प्रश्न को। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, लिख कर मैं बताता हूँ आपको। इससे होगा क्या फायदा कि आपका गुना भाग जितना ज़्यादा फास्ट होगा ना उतना ज़्यादा जल्दी ये बनेगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में। आप ये चाहेंगे कि ट्रिक के माध्यम से पूरे मैथ को बनाया तो जीवन में कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ट्रिक 1-2 क्वेश्चन के लिए होता है। तो 1-2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप पूरे हर चैप्टर को आप ट्रिक से आप समझेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, आप घाटे में चले जाएंगे, आपका समय व्यर्थ हो जाएगा, आपको याद कर रखना पड़ जाएगा। आप अगर मैथ को याद रखते हैं तो फिर और जो बाकी सब्जेक्ट जीएस वगैरह ये कैसे याद रखेंगे, तो आपको होच पोच हो जाएगा ब्रेन में, आप ज़्यादा प्रेशर में हो जाएंगे। इसलिए आप मैथमेटिक्स को आप बिल्कुल ट्रिक से बहुत कम सॉल्व करें। आप सबसे ज़्यादा आपको अगर ट्रिक के लिए जितना मेहनत आप करते हैं उतना मेहनत आप प्लस माइनस गुना भाग ये 4 चीज़ में आप मेहनत कर दीजिए, आपका मैथ बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक प्रश्न है कि 694 गुने 538 गुने 787 गुने 523 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक, इससे पहले वाला प्रश्न में देखे थे कि कोई भी संख्या का पावर था और उसका इकाई अंक पूछ रहा था कि क्या होगा, तो उसके लिए तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इस तरह का प्रश्न है, कोई भी चीज़ बड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई में है और इसका देखना है कि इकाई अंक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबका पहले इकाई अंक सेलेक्ट कीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौका 32, 32 जानते हैं कैसे लिखाता है, ऐसे। तो आपको 32 यहाँ नहीं लिखना है, आपको 32 का 2 लिखिए बस। उसी तरह यहाँ देखिए 7 या 21, 21 का 1 लिखिए, सबसे यूनिट प्लेस वाला नंबर लिखते हैं। ठीक है, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 2, तो आपका इकाई अंक कितना आ गया, 2। कितना आसान है। तो सिर्फ आप मल्टीप्लाई यानी कि आप जो काउंटिंग है, ये पहाड़ा जो है वो आप कम से कम 20 तक जरूर याद करके रखिए, तो आपके लिए ये फायदा होगा। अब देखिए एक प्रश्न और है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये सेकंड नंबर प्रश्न तो आपको मैं पहले ही सॉल्व करके बता चुका हूँ, एक प्रश्न और है जिसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ।
देखिए इस तरह का इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 3 का पावर 65 दिया हुआ है, यहाँ 6 का पावर 59 दिया हुआ है, यहाँ 7 का पावर 71 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें इकाई अंक, ये LIC का क्वेश्चन में आया था, इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर वाला है, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला रहता तो इकाई अंक को चुनते, लेकिन यहाँ पावर वाला है तो पहले देखेंगे कि इसको पावर को हम लोग कैसे पहले हम मैनेज करते हैं। इसमें देखिए आपको याद होगा, मैं इसी वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए दोबारा मैं रिपीट नहीं करता हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसमें 3 का पावर कितना लेते हैं कि फिर ये रिपीट होता है, तो 3 का पावर हम लोग 4 लेते हैं, 3 का पावर 4, क्योंकि 4 के बाद जैसे 3 का पावर 5 लेते हैं फिर ये संख्या रिपीट होता है, तो यानी कि हमारा 3 का पावर 4 तक एक लिमिट हो गया कि हमको पावर 4 लेना है। अब यहाँ पे 65 है तो 4 तो ले लिए, तो और कितना बचा, तो 16 चौका 64 होता है और 1 बच गया, और तो 3 का पावर 1 यहाँ हो गया। अब 3 का पावर 4 यदि करते हैं तो 81 आता है, तो 81 का हमको इकाई अंक लेना है 1, यानी 1 का पावर 16 और यहाँ 3 हो गया, तो ये 1 ही आया और यहाँ 3, यानी कि इसका 3 आ गया आपका। ठीक है, इसका वैल्यू आपका 3 आ गया, चलिए 3 लिख दिए। अब यहाँ 6 है, तो याद रखिएगा 6 भी जो है एक ऐसा नंबर है, 6 का पावर आप अगर कितनों भी लीजिएगा तो आपको 6 ही आएगा। जैसे देखिए 6 का पावर 2 लिए तो 36 आया, 36 का 6, 6 का पावर 3 लिए तो फिर 6 और मल्टीप्लाई करें 36 6, फिर यानी कि आपको 6 आता ही रह रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 6 का पावर कितनों भी है वो 6 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है, अब बचा 7, तो 7 में आप हमको देखना है कि 7 का पावर 71 है, तो इसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 7 का पावर कितना लेते हैं जिसके बाद से फिर वो सेम नंबर रिपीट होता है। तो 7 का पावर 4, तो 4 लिए तो 71 है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 4 में आप 4 का 4, 3, 4 7 28, 17 चौका 64 और यहाँ 17 चौका 68 और बच्चा यहाँ पे 7 का पावर 3। तो इसका वैल्यू आपका कितना आ जा रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 का पावर अगर 17 करते हैं और यहाँ 7 का पावर 3 कितना होता है, 7 7 49 9 और फिर 7 9 से 63 3, यानी कि इसका इकाई अंक 3 आ जाएगा। तो यहाँ 1 गुने 3 यानी कि यहाँ पे भी 3 आ गया। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि अगर 7 का पावर 71 है तो इसका भी वैल्यू इकाई अंक कितना आ रहा है, 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 छक्का 18, और अगर 18 का टेबल आता है तो डायरेक्ट अभी पढ़ लीजिए, और नहीं आता है तो 3 छक्का 18 आया ना, तो 1 को हटा दीजिए, 8 का तो टेबल आता ही होगा, तो 8 तिया 24, तो 24 में से 2 हटा दीजिए 4, यानी कि इकाई अंक आपका कितना आ गया, आंसर 4 आया। तो साथियों आपको मैं ये सब जानकारी जो भी दिया ये आपको बहुत ही सरल लगा होगा। अब नीचे वाला भी एक और प्रश्न है, इसी में मैं बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि अब बस इतना ही मैं लास्ट करूँ, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सॉल्व नहीं करेंगे तो आप भी सोचेंगे कि पता नहीं सर को नहीं आता, इसलिए ये क्वेश्चन को छोड़ दिए, ये रट क्या है ये बता दिए, ऐसा आपके मन में होगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, रट के मैथ नहीं बनता है। रट के मैथ में किस चीज़ बनता है, ट्रिक, और कुछ नहीं बनता है। ठीक है, तो ट्रिक जो है, ट्रिक आप रट लीजिएगा तो भी बनेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बना ही पाएंगे। तो चलिए ये रटने वाला तो चीज़ है नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, 6 3 7 4 का पावर 193 है, गुने 6 2 5 का पावर 317 है, गुने 3 4 1 का पावर 491 है। इधर शायद कट रहा होगा, देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा। इसमें आप देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको तो पहले ही बता चुके हैं इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक में सबका इकाई अंक देखिए। ठीक है, अब 4 का इकाई अंक 4 है यहाँ, तो 4 का कितना पावर के बाद पुनः फिर से रिपीट होता है, तो ये पावर 2 लेते हैं। क्यों, क्योंकि 4 चौका 16, 16 4 चौका 4 का पावर 2 लेते हैं तो 16 आ गया, यानी 6। 4 का पावर 3 लेते हैं तो फिर 4 से मल्टीप्लाई, 16 चौका 64, 16 चौका 64, देखिए फिर 4 आ गया यहाँ इकाई अंक। तो इसीलिए 4 का पावर का लिमिट क्या हो गया अपना, 2 हो गया। तो यहाँ 4 का पावर 2 तो लिए, लेकिन यहाँ पे तो 1793 है, तो इसको डिवाइड कीजिए, 2 8 16। ये इसको डिवाइड इसलिए करते हैं कि इधर बाकी जो बचा वो मेन चीज हुआ आपका। 2 8 16, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, यहाँ 1 बचा, तो 1 बचा तो 4 का पावर 1 हो गया। अब ये कितना आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौका 16, यानी कि 6 आया।
ठीक है, 6 आया। तो 6 का अभी आपको बताए हैं कि 6 का पावर कितनों पावर दे लीजिएगा, आपको 6 का पावर 6 ही आएगा, और यहाँ पे 4, तो 6 चौका 24, यानी कि आपका इकाई अंक इसका 4 आया। तो यहाँ 4 लिख लीजिए, इसका 4 आ गया। इसका कितना आएगा अभी बताएं, 5 का पावर कितनों आप चढ़ा दीजिए, वो इकाई अंक 5 ही आएगा। यहाँ 1 है, 1 का पावर कितनों आप लगा दीजिए, आपका इकाई अंक आपका 1 ही आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौका 20, तो 20 में से 0 हटा दीजिए, ये को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 0, यानी कि इसका वैल्यू आपका इकाई अंक कितना आ गया 0। तो साथियों, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही सरल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने साथियों में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और लेकर आऊँ और आपको भी इसका लाभ हो और अन्य लोगों को लाभ हो। इससे हमें खुशी होगी। धन्यवाद।